अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूँ हकीम मौलाना मजहर आलम। तो आज लेकर के आया हूँ औरतों के जुमला माहवारी की ख़राबियाँ दूर करने के लिए बेनज़ीर और मुजर्रब व आज़मूदा नुस्खा। चूँकि हमारी औरतें और बेटियाँ और बहनें जो है इसको बयान नहीं कर पाती है, शर्म की वजह से किसी को बता नहीं पाती है, और सालों साल ये बीमारियां रहने की वजह से दूसरी बीमारियां भी चालू हो जाती हैं। और को बहुत सारी औरतें जो है औलाद जैसी नियमत से महरूम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यूँ तो नुस्खे बहुत हैं यूट्यूब के अंदर, लेकिन वो नुस्खे मिजाज के मुताबिक नहीं होने की वजह से या नहीं समझ पाने की वजह से, तहरीक के मुताबिक समझ नहीं पाने की वजह से जो है उससे मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो इस नुस्खे में चाहे माहवारी की कमी या ज़्यादती हो या तकलीफ़ से आता हो या बिल्कुल बंद हो, इन सारी समस्याओं के लिए ये बेनज़ीर नुस्खा है। और बनाना भी बहुत आसान है, कूटना पीसना भी नहीं है। सिर्फ़ चीज़ों को लेकर के 3 किलो पानी में उबाल कर 1-2 किलो बना ले, और उस 2 किलो पानी को दिन भर में घुट-घुट करके पीना है। इस तरह से 2 से 3 दिन के अंदर तमाम जो भी समस्या ख़राबियाँ है वो सब दूर हो जाएंगी। और अगर 2-3 दिन में ना भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको 7 दिन तक यूज़ करना है। 7 दिन के बाद जो है इंशाअल्लाह वो बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो जानना चाहिए कि औरतों का माहवारी खून जो कुदरतन हर महीना मुकर्ररा वक्त पर ख़ारिज होता है, अगर उसमें किसी किस्म का नुक्स पैदा हो जाए तो ये बहुत से ख़राब बीमारियों का पेश ख़ीमा है। इसकी ख़राबी से इख्तिनाक़ुर रहम, जिसको हिस्टीरिया कहा जाता है, ये पैदा हो जाता है। इसी से हज़म में ख़राबियाँ पैदा होती है, बारीक बुखार कायम होता है, आखिरकार दिक की शक्ल अख्तियार कर लेता है। नीज़ ये तो या तो नुत्फ़ा करार नहीं पाता है, अगर नुत्फ़ा करार भी पा जाए तो रहम की ख़राबी होने की वजह से इस्क़ात हो जाता है, यानी कि गिर जाता है। और या फिर बच्चा पैदा होकर तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला होकर मौत का शिकार हो जाता है। सैलानुर रहम, सफ़ेद पानी का बहना, लिकोरिया जिसको कहा जाता है, गंदी रतूबत जारी रहती है, जिसके सबब सर का चकराना, कमर में दर्द, पैरों में पिंडलियों में दर्द, कंधों में ऐंठन, कंधों का भारी रहना, भूख का ना लगना, तरह तरह के डरावनी ख्वाब नज़र आना, ये सब अय्याम माहवारी के ख़राबी के नताइज है। अय्याम माहवारी में अगर ख़राबी हो तो ये सब नताइज देखने में आते हैं। ये उसकी अलामात हैं, निशानियाँ हैं। अगर किसी के माहवारी बंद हो या कमी हो या तकलीफ़ के साथ थोड़ा थोड़ा आता हो, या जेचगी के बाद निफास की सफाई, यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद निफास की सफाई अच्छी तरह ना होने से इस किस्म की शिकायत रहा करती हों, तो दिगर शिकायत रफ़ा करने के लिए बजाय रहम और शिकम के सफाई के इस नुस्खे की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। ये नुस्खा बमंजिल अक्सीर है इन सारी समस्याओं के लिए। तो नुस्खा ये है, नोट कर लीजिए। और नाम सुनने में नया लगेगा, लेकिन पंसार वालों के यहाँ जाएंगे तो आराम से इसको आप नाम बताएंगे तो आराम से वो निकाल के दे देते हैं। चूँकि मैं इसको बनाता हूँ तो मुझे आराम से ये चीज़ें मिल जाती है पंसार वालों के यहाँ से, तो आपको भी इंशाअल्लाह ताला आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले लेना है पुरसिया व शान 6 माशा लेना है, गाँव ज़बान 4 माशा, मवीज़ मुनक्का 7 दाना। उसके बाद लेना है बादियान, इसको सौंफ भी कहा जाता है, ये लेना है 6 माशा। फिर बीख बादियान लेना है, ये लेना है 6 माशा। फिर तुख्म खरफूजा, नीम कोफ्ता का मतलब होता है आधा कूटा हुआ, हल्का कोटा पिसा हुआ, लेना है 6 माशा। तुख्म खयारीन भी 6 माशा लेना है। नीम कोफ्ता ये भी हल्का सा कूट लेना है, थोड़ा सा हवन दस्ते में या किसी चीज़ में हल्का सा कूट लेना है। फिर गोखरू लेना है 6 माशा। मकू खुश 6 माशा लेना है। सना मकई ये भी लेना है 4 माशा। गुल सुर्ख 4 माशा। और सूंठ या अदरक बोला जाता है इसको, तो ये लेना है आपको 4 माशा। बाव बड़ंग लेना है 6 माशा। पोस अमलतास ये लेना है 1 तोला। और कुनसिया यानी कि गुड़ लेना है आपको 3 तोले यानी कि 30 ग्राम लेना है। अब तरकीब तैयारी क्या है और इस्तेमाल करने का तरीक़ा।
तो सब दवाओं को, इन सब दवाओं को जैसा कि मैं जिस तरह से बताया उसी तरह से सब दवाओं को इकट्ठा कर ले और करने के बाद मलमल की पोटली पर बांधकर 3 किलो पानी में पकाना शुरू करें और इतना पकाए कि 2 किलो यानी 2 सेर पानी रह जाए। जब नीम गर्म हल्का हल्का गर्म रहे तो ये थोड़ा थोड़ा शाम तक गाढ़े की तरह पी करके ख़त्म कर देना है। तो ये 1 दिन का नुस्खा है और जो वज़न मैंने बताया वो 1 दिन का बताया। अगर आप 7 दिन का लेना चाहे तो उसी हिसाब से जो है आप जोड़ करके 7 दिन का ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से यूज़ करें, 2 से 3 दिन में, कम ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में इंशाअल्लाह इन तमाम ख़राबियों से, बीमारियों से आपको निजात मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी उठा सके और जो इसके हाजत मोहताजमंद है, ज़रूरतमंद है, उन तक पहुंच सके। और जो लोग शर्मा कर नहीं कह पाते हैं वो लोग ख़ुद भी इसको बना सके, मंगा करके किसी से भी बाज़ार से, मार्केट से मंगवा करके ख़ुद बनाकर पी सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।